एक चिंतन, एक मनन। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, दूसरा नवरात्रा है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो नवरात्रों की आराधना करते होंगे। आराधना, यहाँ जो आराधना चल रही है, आप किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रे करते हैं। देवी माँ प्रसन्न होगी। देवी माँ, शासन देवी माँ, शासन देवी माँ चक्रेश्वरी माँ, आदिनाथ भगवान की अधिष्ठात्री देवी चक्रेश्वरी माँ आज बहुत प्रसन्न है। आदिनाथ भगवान की जो आराधना चल रही है वो देवी माँ बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिसके आराध्य की पूजा होती है, कहते हैं ना, जिस माँ के बच्चे को कोई खिलाता है तो वो माँ खुश हो जाती है ना। जिसका बच्चा होता है, अगर कोई उसके बच्चे को बहुत प्यार से रखता है, खिलाता है, तो वो माँ प्रसन्न हो जाती है। तो आदिनाथ भगवान की अधिष्ठात्री देवी और ये पूरे वातावरण में ये जो 9 दिन होते हैं, ये बड़े ऊर्जावान होते हैं। इसमें ऊर्जा इसलिए होती है कि लोग शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं। इन 9 दिनों में लोग अपनी बुराई छोड़ देते हैं, अपने खाने पीने को सुधारते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं। कोई शराब पीने वाले इन 9 दिनों में शराब नहीं पीते। मांस खाने वाले लोग मांस नहीं खाते। सोचते हैं कि ये 9 दिन हैं जो माताओं के दिन है, देवी माता के दिन है, हम शुद्ध सात्विक आहार करें, यानी उनका जीवन सुधर जाता है। और जहाँ जीवन सुधरता है तो वातावरण में एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी क्या होती है? शुद्ध सात्विक एनर्जी। यानी जो ये 9 दिन है, ये शुद्ध और सात्विक एनर्जी के 9 दिन हैं। तो इन दिनों में जहाँ जहाँ जिसका आह्वान होता है, जहाँ धर्म हो रहा होता है, कोई ना कोई देवी देवता आकाश मार्ग से गुजरते हैं। आप जैसे यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, अभी ये 1 घंटा हमारा कितना सुंदर आदिनाथ भगवान की आराधना जो चल रही है भक्तामर की, तो कोई ना कोई देवता ऊपर से गुजरता है, वो देखता है यहाँ इतनी अच्छी आराधना, सामूहिक आराधना, तो वो जो देव है वो आपकी मदद कर सकता, आपसे प्रसन्न होकर, आपसे खुश होकर। इसलिए कहते हैं कि देवता प्रसन्न हो गया। देवता प्रसन्न होने का मतलब क्या होता है? यही होता है कि जब आप धर्म की, क्योंकि आज पूरे वातावरण के विदेशों में भी जो लोग नवरात्रि की कोई ना कोई माध्यम मिलता है, कोई दिनों का निमित्त मिलता है कि लोग अपनी जिंदगी को सुधारते हैं, अपना खाना पीना, प्याज लहसुन आदि इन चीज़ों से भी परहेज करते हैं। खाली जैन ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म में भी। चलो जहाँ जहाँ आराधना हो रही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप पुण्यशाली हो, आपको वो आराधना करने का अवसर मिला है। कौन सी आराधना? जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जितनी सारी देवियाँ जो हर पल उनको प्रणाम नमस्कार करती हैं, उनके चरणों की आराधना करती हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की आराधना में हम सभी संलग्न हैं। तो आप सभी जो लोग, अभी कितने दिन हमारे पास बचे हैं? 22 दिन। 22 दिन की आराधना अभी भी है। मैं हर रोज कह रही हूँ, जो लोग नहीं आ रहे, यहाँ पर आपके नवरात्रे हो रहे हैं। ये नवरात्रों की आराधना किसे, नवरात्रे किसे कहते हैं? जहाँ पर आपकी आराधना हो, साधना हो, पूजा और भक्ति प्रारंभ हो जाए। तो इस आत्म दरबार में आपकी नवरात्रों की आराधना हो रही है। इससे सुंदर आराधना और कुछ नहीं हो सकता। में नवरात्रे चल रहे हैं, क्या आराधना का बस शब्द शब्द का फेर है। यहाँ पर सहज तीर्थंकर भक्ति होती है और देवी अपने आप प्रसन्न होती है। जहाँ तीर्थंकर भक्ति होती है, वहाँ देवियाँ अपने आप ही, शासन देवी प्रसन्न हो जाती है। तो चक्रेश्वरी माता देवी बड़ी प्रसन्न है आप सबसे। आराधना साधना को भूलना नहीं। अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से और जो अनुष्ठान हमारा संपूर्ति दिवस आएगा 19 अक्टूबर को, तो ड्रेस कोड को लेकर थोड़ी बहनों के मन में कुछ कन्फ्यूज़न था। मैंने कहा एज़ यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो वही हम, ठीक है। तो बहनों ने कहा हमारा सब जो सफ़ेद ड्रेस पहनेंगे, हम भी सफ़ेद सूट पहनेंगे। तो आज तीसरा दिन है ये फाइनल, क्योंकि जो तीसरा राउंड होता है वो क्या होता है? वो फाइनल होता है। तो फाइनल है। अब इसके बाद
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बात नहीं। दुपट्टा आपका वही ग्रीन कलर का रहेगा और सफ़ेद सूट ड्रेस आप सभी ने अपनी बना लेना और तैयार कर लेना। और 16 तारीख को उस दिन संडे है, रविवार है, तो उस दिन का अनुष्ठान भी बहुत अद्वितीय होगा। रोग निवारण होगा। 45वीं गाथा, जहाँ कैंसर तक के रोग ठीक हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और आपको तो 48 दिन करने का पूरा अवसर मिला है। किसी किसी को तो 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलते हैं, आपको 48 दिन। कितना बड़ा ये सौभाग्य है। तो इसको करने के लिए भी आप सभी तैयार हो जाना। उसकी जो भी रूपरेखा है प्रतिदिन आपके समक्ष आती ही रहती है, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। आपके बाहर गांव में यानी दूसरे शहरों में भी जो सगे संबंधी रिश्तेदार रहते हैं, उनको भी इनविटेशन अभी से भेज देना, क्योंकि अंतिम यज्ञ के जो साक्षी बनते हैं उनका लाभ भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कुएं में अगर सारी रस्सी चली गई है, 4 उंगल आपके हाथ में पकड़ी हुई है, तो आप अपनी पूरी रस्सी को भी बाहर लेकर आएंगे, अपनी बाल्टी को भी पानी से भरकर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि 4 उंगल अभी आपके हाथ में है। अगर छूट गई तो फिर कुछ नहीं है, ना पानी है, ना रस्सी है, ना बाल्टी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए छोड़ना नहीं। वो 4 उंगल रस्सी कब की है, बाहर गांव से भी आप सभी को आमंत्रित कर सकते हैं उस यज्ञ में, उस अनुष्ठान के, वो भी साक्षी बन सकते हैं। बहुत दिव्य नज़ारा अभी से अनुभव करती हूँ तो बड़ा अद्वितीय लग रहा है। तो उस दिन तो जो होगा वो बहुत कमाल का होगा इस आत्म दरबार में। तो अभी से सभी को सूचना दे देना और ओली तप के लिए आप सभी अपने मानस को तैयार कर लेना। ओली तप प्रारंभ कर लेना। थोड़ा सा खाकर सफिशिएंट है, 9 दिन आराम से आप रह सकते हैं रूखा अनाज खा करके, और उसमें साधना भी हो जाएगी। श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र भी श्रवण हो जाएगा। तो 9 दिन तक जो इस अखंड साधना को करेंगे वो भी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होंगे। तो आप अपना मन बना लेना। आप गुरु महाराज के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे गाथा, और उसका बहुत ही प्यारा महत्व इसी के साथ। ओम।